नमस्कार, मैं हूं दिबांग और आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं 5 राज्यों के। और इन चुनावों के जो बड़े हीरो के रूप में उभरे हैं वो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। आपका स्वागत है। आपको ये एहसास है कि ये जो चुनाव है, क्योंकि ये ओबीसी कार्ड बहुत ज़ोर से चला, अगर आपकी जीत होती है तो ओबीसी के बहुत बड़े नेता के रूप में आप निकलने वाले हैं। देखिए, ओबीसी के जो जाति जनगणना की बात है कांग्रेस ने उठाया, खड़गे साहब और राहुल जी ने इस बात को प्रमुखता दी और उसी में लगातार अब राजनीति केंद्रित होती जा रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन चूँकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें कोई एक व्यक्ति को इस प्रकार से हम लोग आगे लाने की बात नहीं करेंगे। ये सामूहिक नेतृत्व होता है और सब लोग मिलके इस मुद्दों को लेकर हम लोग आगे जाएंगे। ऐसा कुछ अनुमान आपने लगाया पोलिंग को देखकर, प्रचार को देखकर, विरोधी के प्रचार को देखकर कि कितनी एक सीटें, और अब तो चुनाव हो चुका है तो अब आप खुल के भी बता सकते हैं कि सही आंकलन आपका क्या है? देखिए, मेरा आंकलन जो है वो 60 से अधिक का है। हमारे 90 सदस्यों की विधानसभा है, उसमें 60 से अधिक सीटें कांग्रेस की आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस तरह से बीजेपी ने प्रचार किया, जिस तरह से सघन दौरा किया प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, उसको आप कैसे आंकते हैं? कितना असर हुआ होगा उसका? देखिए, जो स्टेट लीडरशिप यदि निष्क्रिय है तो सेंट्रल लीडरशिप कितना भी करे उसका लाभ उस पार्टी को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी शुरू हुआ और वही जब जाते थे तब वो मीडिया में रहते थे, लोगों के बीच में रहते थे, लेकिन उसके बाद वो गए तो स्टेट लीडरशिप कहाँ दौरा की? जो स्टेट लीडरशिप से जो कार्यकर्ताओं के और मतदाताओं के बीच में जो संबंध होता है वो सेंट्रल लीडरशिप से नहीं होता और वो अभाव भारतीय जनता पार्टी में रहा है। एक बात ये भी हमने देखा कि बहुत सारे तरह तरह के आरोप लगे। महादेव आपका तो आरोप बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले लगा। आप थोड़े विचलित हुए जिस तरह से लगे कि आपको लग रहा था ऐसा कुछ करेंगे इन लोग? नहीं, विचलित होने का सवाल नहीं उठता। 3 साल पहले जब आईटी का पहले बार छापा पड़ा था तो लगा था कि ये बड़ी घटना है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गए पता चला ये तो राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है और ईडी भी उसमें आ जाती है, डीआरआई भी आती है और लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई किए तो वो तो बदले के भावने से और खासकर स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करना और मुख्यमंत्री को बदनाम करना, इस उद्देश्य से कार्रवाई की गई है। इसमें और कोई तथ्य तो है ही नहीं। दिल्ली से जब हम लोग यहाँ स्टूडियो से देख रहे थे तो एक तो किसानों वाली बात, दूसरा जो हमें लगा आपने बहुत बड़ा काम किया वो एक छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया वाला जो एक आपका नारा था, और जिस तरह से चाहे कल्चर हो, खान पान हो, संगीत हो, वो जो जोड़ा, उसका आपको असर दिखाई दे रहा था? निश्चित रूप से वो पूरे जो चुनाव में उसके पीछे में कोई काम कर रहा था तो वो छत्तीसगढ़िया जो वाद है या छत्तीसगढ़िया पन है ना, तो वो काम कर रहा था। और इसमें 5 साल लगातार हम लोग काम किए, चाहे वो संस्कृति पे हो, चाहे वो परंपरा पे हो, तीज त्योहारों पे हो, उस सब पे हम लोगों ने काम किया था। तो ये पूरे चुनाव के पीछे में वो था जो छत्तीसगढ़िया था। आप जब मैं पिछली बार गया था आपसे मिलने रायपुर में तो आपने बताया था कि किस तरीके से आपने जो गायों को रखा है उसके लिए आपने आरएसएस प्रमुख को भी चिट्ठी लिखी कि आइए भैया इसको भी देख के चले जाइए। उसका एक असर हुआ कि एक जो हिंदुत्व वाले जो उनके एलिमेंट थे उसमें से बहुत सारे आपने अपना लिए, एक सॉफ्ट हिंदुत्व लोग उसको कहते हैं। देखिए, हमने तो उसको अर्थ से जोड़ा। जो गौ पालन है जो आज अनार्थिक हो गया तो हमने अर्थ से जोड़ा। भावनात्मक तो है ही, मतलब किसी भी साथ रहेंगे, चाहे मनुष्य हो चाहे वो मवेशी हो, उससे आपका लगाव तो हो ही जाता है। तो जो गायों की हम लोगों ने सेवा की है, उसकी जो व्यवस्था की है, तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी लगातार गाय के नाम से वोट मांगती रही, लेकिन किए तो कुछ नहीं, पूरे देश में कहीं कुछ नहीं किया। हम लोगों ने करके दिखाया तो उससे लगा कि उसका मुद्दा छीन गया, जबकि हम तो अर्थव्यवस्था को लेके और हमारी जो परंपरा मान्यताएं हैं उसको लेकर हम लोग काम करते रहे। आपको ये एहसास है कि जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग दिल्ली से जो देख रहे हैं, पत्रकार भी लोग जो देख रहे हैं, जो सर्वे भी हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि रिपीट होंगे तो आप ही होंगे? ये आपको एहसास है? इसके आपको
नहीं, वैसे छत्तीसगढ़ के बारे में तो सब लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और राजस्थान भी बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल छत्तीसगढ़ हुआ है। हम ये तीनों राज्य हैं। अब तेलंगाना में तो अब पोलिंग है, तो पोलिंग के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी मैं 2 दिन तेलंगाना होकर आया हूँ और वहाँ भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है और बहुत अच्छा हमारे सब साथी लोग वहाँ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से तेलंगाना भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। चलिए थोड़ा एकदम बिल्कुल आगे चलें और ये देखें कि अगर चुनाव नतीजे आते हैं, आप मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसी कौन सी काम हैं जो आपको लगता है कि जिन पर इस बार अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो ज़रूर जोर देंगे? कुछ ऐसा आपने सोचा? अब ये तो रिजल्ट आने के बाद बीच की जो कड़ी उसको भूल गए। बीच लगा रहा हूँ। हाँ, बीच में जो कड़ी है वो हाईकमान जिसको आदेश दे वो मुख्यमंत्री के पद संभालेगा। यदि मुझे फिर से देते हैं तो जो हमने अभी जो गारंटी दी है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। साथ ही जो बहुत सारे जो वादे जो आम लोगों से हम लोगों ने किया है, जैसे पिछले समय हम लोगों ने पूरा किया था, उसी प्रकार से इसको पूरा करेंगे। इसमें आपको लगता है कि जो पिछले 5 साल गए, आप चूँकि अभी एक तरीके से पीछे मुड़ के भी देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि ये कर लेनी चाहिए थी या और थोड़ा सा दम लगा के करनी चाहिए थी और ज़्यादा करनी चाहिए? देखिए कि जैसे कोरोना काल आने के बाद बहुत सारे कार्यक्रम में शिथिलता आई है, या उस समय जो मेन पावर हमको यूज़ करना था, क्योंकि कोरोना था इस कारण से हम लोग उसका मेन पावर हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो उसके कारण से थोड़ा डिले हुआ। तो वो जो ऑनगोइंग जो हमारे प्रोग्राम है उसको हमको कंप्लीट करना है, तेजी से करना है। देखिए संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, आपके पास भी एक सवाल है। कैसे हैं? तो लड़ाई कैसी रही? सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया तो ठीक है, पर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के लिए ये चुनाव कैसा चुनाव रहा? ज़बरदस्त चुनाव रहा है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री एक्सपोज हुए? हाँ, या आपको एक्सपोज कर? नहीं, वो एक्सपोज हो गए। वो ये बोले कि धान केंद्र सरकार खरीदती है, जबकि चाहे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे हों चाहे और कोई भी रहे हों, धान तो राज्य सरकार ही खरीदती है, चावल वो हमसे खरीदते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता पहले ही जो उन्होंने रायपुर के सभा में जब बात कही तो ये तो बोले झूठ बोल रहे हैं, तो वहाँ से शुरुआत होती है। तो प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए। तो अपने जो सिद्धांत है, अपने विचार हैं, उससे बिल्कुल उलट आप काम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारी जीत है। तो एक तरीके से चुनाव के नतीजे जो हों इस पे तो आपकी जीत हो ही गई। हाँ, तो वहीं से हमारी जीत की शुरुआत होती है कि वो हमारे बीच में आके खेले, तो निश्चित तो हार तो उनकी होनी है, जीतेंगे भी हम, लेकिन ये है कि वैचारिक रूप से जो हमारे जो कार्यक्रम है उस पे उसको आना पड़ा। आशीष, सवाल पूछिए आप। देखिए, अभी तो आप दिव्यांग जी को जो कह रहे थे कि अब मतलब आप जीतेंगे, मोदी जी सामने थे, आपके ऐसा लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर खुद आपसे चुनाव लड़ रहे थे। अगर मान लीजिए आप जीत गए, जो आपकी विश है वो फुलफिल हो जाती है, 2024 में भी मोदी जी को रोक पाएंगे? इंडिया अलायंस को लेकर के बड़ी खिचड़ी है सर, मध्य प्रदेश में भी देखा आपस में लड़ रहे हैं आप लोग, तो अगर जीत मिलती है तो ये रिफ्लेक्ट होगा 2024 में, रोक पाएंगे आप? जब यदि कोई छोटा सा उपचुनाव भी जीतते हैं तो पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। यदि हम इन राज्यों को जीतते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और जनता को लगेगा कि हाँ, मोदी को हराया भी जा सकता है। पर ये जो मनोबल बढ़ेगा उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेसी अब बहुत ज़्यादा ऐंठ में आ जाएंगे और जो बाकी विपक्षी दल जिनको साथ लेना है उनकी नहीं सुनेंगे? हमने मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर सवार हो जाता। नहीं, हम लोग तो ये है कि सबको साथ में लेके चलने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है। हमारे नेता हमारे खड़गे साहब हैं, तो बहुत मैच्योर राजनीति के हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा। जगमिंदर पटियाल। जगमिंदर, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सीधा सवाल आपसे एक है, आपको लगता है कि आपकी सरकार दोबारा बन रही है? निश्चित रूप से बन रही है। पक्का? क्यों नहीं बनेगी? पक्का? पक्का। तो आप ये बताइए दर्शकों को कि अगर आपकी सरकार बन रही है तो महादेव ऐप के खिलाफ सरकार बनते ही या उसको जो चला रहे हैं आप कार्रवाई करेंगे? ये तो हम कार्रवाई कर चुके हैं। मार्च 2022 से पहला एफआईआर हुआ दुर्ग में और उसके बाद से लगभग 70 या 75 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं अलग अलग शहरों में। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि उसमें करीब 450 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गोवा में, वहाँ जाकर हम लोगों की गिरफ्तारियाँ की हैं। और तीसरी बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो उसके जो डायरेक्टर हैं रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, इसके लिए लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। अब गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की, क्योंकि विदेश में है।
हमने कार्रवाई कर ली है। हम तो भारत सरकार से कहते हैं कि भैया लाओ तो गिरफ्तार करके इनको, क्यों नहीं ला रहे हो आप? चुनाव में जीते तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे या इस बार फिर कोई हम 2.5 साल वाली कंट्रोवर्सी देख सकते हैं? ये सवाल का उत्तर तो हाईकमान ही दे सकते हैं, मैं कैसे दे सकता हूँ? मेरे भी चुनाव लड़ा गया, ये बात भी हाईकमान ने कही है, लेकिन इसका फैसला हाईकमान ही करेंगे। तो मुझे गलत आदमी से आप सवाल कर रहे हैं। इस बार कंट्रोवर्सी तो नहीं होगी बड़ा के स्टेट में, तो क्या क्या नहीं होगा? देखो, कंट्रोवर्सी वगैरह जैसी चीज़ हैं वो तो राजनीति में चलते रहता है। कब कौन सा मुद्दा कहाँ हाईलाइट हो जाएगा कोई नहीं जानता, तो इसलिए ये तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। मेरे हर इंटरव्यू के आखिर में आप एक गाना ज़रूर सुनाते हैं और मेरे ख्याल से सब लोग ताली बजा के यही कह रहे हैं कि आपको सुनाना चाहिए जीत का गाना। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बोला। मैं तो इतना ही कहूँगा, सजन रे झूठ मत बोलो। सर गा के सुनाना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।